तो स्वागत बा रउआ सबके ये हमारा न्यू ब्लॉग में। वीडियो में अंत तक बना रही। तो हम जीत सक्सेना कैमरामैन रोशन राव के साथ आ चुकल बानी गंगौली ग्राम के पूर्व दिशा की ओर। एक मठिया भी आ जहाँ पहले संत लोग रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन एक हमारे मित्र विदेश से लौट करके आए हैं। आप लोगों के विदेश के बारे में उनसे वहाँ का आंखों देखा हाल आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए अपना नाम बताइए जी। हाँ, पिंटू राम परिणाम भैया। हाँ जी पिंटू जी, हम सुने हैं कि आप 2-3 बार विदेश रिटर्नर हैं, दुबई रिटर्नर। उसके वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ कैसा काम होता है? वहाँ तो काम बहुत अच्छा होता है। 2-3 बार नहीं, हम तो 5 साल पर दुबई रिटर्न है। ठीक है, एक ही बार गए तो 5 साल के बाद आए। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, इंडियन कंपनी और विदेशी कंपनी में क्या अंतर है? आप यहाँ भी बाहर भीतर गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और दुबई भी गए हैं, तो वहाँ के काम में और यहाँ के काम में क्या अंतर है? दुबई में जो काम है बहुत अच्छा है और यहाँ का काम में जो है बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर बहुत से कंपनियाँ जो सेफ्टी नहीं देती है और विदेश में जो बहुत से हर कंपनी आपको अवेलेबल सेफ्टी देगी। ठीक है। हाँ, तो हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ गरीब परिवार के लोग 1-1 रुपया जमा करके एजेंट के थ्रू अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वहाँ बच्चे जा कर के वीडियो बना करके रोते हुए हिंदुस्तान भेजते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में ये राय है कि जो भी आदमी 1-1 रुपये जुटा कर भेजता है अपने बच्चे को, वो एजेंट के पास ना जाए। एजेंट के पास जाने पे कोई भी एजेंट अच्छा काम करता है, कोई एजेंट फंसा भी देता है। तो वही जो बच्चे रोते हैं वो एजेंट द्वारा फंसे हुए बच्चे रोते हैं। बाकी जो ऑफिस से जाते हैं वो बच्चे कभी नहीं रोते हैं। जो ऑफिस ले काम करते हैं ऑफिस वाला सही काम करता है और सही जगह पर भेजता है। उसको पूरा फुल रिस्क रहता है कि हमारा जो आदमी जाए तो हमारा सही काम करके आए, सही पैसा कमाए। और जो यदि वो डुप्लिकेट काम करेगा, धोखाधड़ी करेगा, तो उसका ऑफिस नहीं चलेगा, उसका ऑफिस बंद हो जाएगा। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यानी एजेंट के थ्रू जाने पर कुछ ऐसा एजेंट है जो फ्रॉड काम करते हैं और ऑफिस के थ्रू जाने पर वहाँ अच्छा काम होता है। तो ऐसा कोई विदेश में आपसे मिला है जो ऐसी स्थिति में हो कि उसे फर्जी डॉक्यूमेंट पे वहाँ रखा गया है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो? हाँ, ऐसे बहुत आदमी मिलते हैं जो आए हैं 3 महीने के वीज़ा है। कोई किधर से आए भाई, कौन सा एजेंट से आए? तो भाई कोई एजेंट भेज दिया, हमको 3 महीने का वीज़ा दिया, हमारा फिर कंपनी हमको रख नहीं रहा है, वीज़ा हमारा लगा नहीं रहा है, हमको खाने को नहीं दे रहा, रहने को नहीं है। अब ऐसे बहुत इंसान मिलते हैं, पूरा इंडिया का है, कोई बिहार के, इंडिया से पूरा भारत से ही मिलते हैं। कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई झारखंड का है, कोई कलकत्ता का है। ऐसे बहुत आदमी मिलते हैं। तो हम लोग जो मिलते हैं तो उन आदमी को हेल्प करते हैं कि भाई हमारा इंडिया का आदमी है, तुमको घर जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम 100, 50, 10, 20 जो भी है अपना इकट्ठा करके बोलते तुम्हारा कंपनी क्या है। नहीं उसको मालूम होता, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको एम्बेसी में हम लोग बोल देते हैं कि एम्बेसी में जाओ, पता दे देते हैं, एम्बेसी में जाता है, एम्बेसी वाले उसको भेज देते हैं इंडिया। तो हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। आप तो करीब लगभग रहा है, हमें 40 वर्ष के हो गए हैं, तो वहाँ विदेश में भी जाते हैं और इंडिया में भी रहते हैं। तो यहाँ की जलवायु में और वहाँ के वातावरण में क्या अंतर है? जैसे आप यहाँ काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, 1-1.5 महीने से आए हैं, तो यहाँ में और वहाँ की जलवायु में क्या अंतर है? वातावरण जैसे हो गया, हवा पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हवा पानी के बारे में तो हमारे इंडिया से कोई बेहतर नहीं है। हाँ, हमारे इंडिया का जितना वातावरण है, हवा है, शुद्ध है। विदेशों में है जो वातावरण है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे हरियाली नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में आपको किधर से मिलेगा पेड़ पौधा देखने के लिए? किधर से हवा पानी अच्छा मिलेगा? वातावरण उधर अच्छा कैसे मिलेगा? इधर जो अपना एकदम प्रकृति देन है, सब कुछ अच्छा मिलता है इंडिया में। तो चलिए अब आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जब आप लोग इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर विदेश पलायन क्यों करते हैं? ये किसकी नाकामी है? सरकार की नाकामी है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विदेश जाने का हम लोग मजबूरी होता है, किस लिए कि हमारे बिहार में कोई कंपनी नहीं है। ये सरकार की नाकामी है। हमारे बिहार में कोई कंपनी होता, अच्छा कंपनी, तो हम लोग विदेश नहीं जाते। अच्छा पेमेंट हमें मिलता है यहाँ, तो हम विदेश नहीं जाते। विदेश क्यों जाते? अपने बीवी बच्चे बाल बच्चे छोड़ के क्यों हम लोग जाते? नहीं जाते, क्योंकि हमारे देश का ही
ऐसा भविष्य है जो बैठे हैं ऊपर बड़े बड़े लोग, वो सोचते नहीं हैं कि हमारे देश से छोड़कर दूसरे देश में जाके कमाते हैं। क्यों कमाते हैं भाई? तकलीफ है, यहाँ मजदूरी उतना नहीं मिलता है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे भारतवर्ष में यानी अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं दे रही है, जो भी कंपनी है अच्छी सैलरी नहीं दे रही है। इस वजह से युवा विदेश का पलायन करते हैं और विदेश जाते हैं कमाने। तो आपके बातों से हम सहमत हैं। आप सरकार से एक बार इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ऐसा कीजिए हमारे पूरे भारतवर्ष में, आकि कोई भी अपना देश छोड़ के कहीं ना जाए कमाने के लिए। ऐसा कीजिए, ऐसा रोजगार दीजिए कि हमारे भारत में ही पूरा हमारा भारत का आदमी रहे। क्योंकि विदेश में जाते हैं तो तुम कुत्ते की तरह उधर हम लोग को समझता है वो लोग कि अब विदेश इंडिया से आया कुत्ता है, एक गरीब है, बहुत नीचा हुआ आदमी है। यानी बहुत इंसल्ट हो रहा होगा बिहार में, बट क्या करें, यहाँ के सिस्टम जो चल रही है, जो सरकार है, वो अपने युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर यहाँ बेहतरीन होता तो लोग विदेश पलायन नहीं करते, यहीं अपना गुजर बसर करते, कमाते और विदेश नहीं जाते। बहुत से ऐसे युवा उधर जा कर के फंस जाते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी सरकार जो युवा उधर फंसे रहते हैं उन्हें बुलाती है या उधर छोड़ देती है? नहीं, सरकार तो बुलाती है, लेकिन बहुत बुलाने में टाइम लगा देती है। जैसा उन लोग को जेल की तरह एक होता है। विदेश में हम चले गए यहाँ से तो जेल है हमारे लिए, और जो फंस जाता है उसको काला जेल है। क्योंकि उसको टाइम पर खाना नहीं मिलेगा, टाइम पर भोजन नहीं, पानी पीने को नहीं मिलेगा। जो अगर जो वहाँ का रबाब है, अगर जो पकड़ लिया उसको, तो उसको ले जाकर खेतों में रख देगा, ऊँट चरवाएगा, भेड़ चरवाएगा, ऐसे ऐसे कुल खेतों में ले जाकर ऐसे चरवाते हैं। पूरा छोड़ देंगे रेगिस्तान में, जाओ चराओ। चलिए, आपके बातों से हम सहमत हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।